ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, अपने ड्रीम हर पूरा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगी कि इस पर बहुत सारा किताब बनी हुई है। तो मैंने जानी थी 2017 में, मैंने इसके बारे में जानी थी, लेकिन मुझे यूज़ करना नहीं आती थी। तो बस उसमें होती है कि आपको 3 स्टेप होती है कि क्या आपको चाहिए, उसको मांगो, फिर उस पर बिलीव करो और इसके बाद उसको छोड़ दो, ये होती है। तो लेकिन जब हम अपने माइंड में कोई भी चीज़, जैसे कि हम बहुत अमीर है या कुछ सोचेंगे, तो हमारे माइंड में 2 चीज़ होती है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड जो होती है हमारी, जो वो अभी हम जिस चीज़ से अभी जो अवेयर होता है, वो कॉन्शियस माइंड होती है। और सबकॉन्शियस माइंड वो होती है जैसे कि आपका जो कोई हैबिट है उसमें चली जाती है। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइव करते करते आपको पता भी नहीं होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहाँ पहुँचा देती है, जो बार बार करते हैं। तो ये होती है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में कैसे चेंजेस किया और मैंने कैसे यूज़ की, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना लीजिए। तो सबसे पहले मैं अपनी लाइफ का बहुत सारा मैंने अपना मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले मैंने स्कूटी के लिए की थी, कि स्कूटी के लिए मैंने बस ऐसे विजुलाइज़ की थी कि मैं स्कूटी चला रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ, स्कूटी चला रही हूँ। बस ऐसे मैं सुबह मॉर्निंग वॉकिंग में ऐसे फ़ील की कि मैं स्कूटी चला रही हूँ और छोड़ दी। 2-3 दिन के बाद मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई थी। इसके बाद मेरे पापा के पास ही एक टीचर आया जिसको मेरी खुद की स्कूटी दी थी। तो वही मुझे चाबी दिया, बोला कि मुझे चलाओ। तब मुझे यकीन आना स्टार्ट हुई कि कुछ तो बात है, कुछ तो यूनिवर्स में कुछ तो पावर है इस दुनिया में। तो मुझे स्पिरिचुअलिटी के में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं उसके पीछे खोजना और हर चीज़ ढूँढना स्टार्ट की। तब मैंने बहुत सारा मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। जो सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है वो है मेरी शादी। और शादी में एक अच्छा लाइफ पार्टनर पाना बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और करियर। तो शादी में मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, मैंने हस्बैंड की पूरा क्वालिटी इसमें लिखी कि मुझे कैसा चाहिए। और आपको ये करना है कि अगर आपको कोई शादी के लिए मैनिफेस्ट करना है, तो मैंने ऐसे की थी कि मैं ऐसे सोच रही थी कि बस आपको ये सोचना है कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और आपको ऐसे उस ज़िंदगी को जीना है। और आपको क्या 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 क्वालिटी चाहिए, आपको वो पूरा क्वालिटी अपने पेपर में लिख दीजिए। जैसे कि मैंने लिखा था कि केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ये सपोर्टिव, ये सब लिखी थी। और लिखने के बाद उसको मैं 2-3 दिन तक उसको देख के विजुलाइज़ की थी कि ऑलरेडी मैं ऐसे हैं मेरे हस्बैंड। और आपको ऐसे कहानी के तौर पर लिखना है कि जैसे कि आपका ऑलरेडी शादी हो चुकी है, आप कैसे चाहते हैं कि आपके पति कैसे आपको ट्रीट करें, वो ए टू जेड आपको ऐसे लिखना है और विजुलाइज़ करनी है कोई भी। और उसको सुबह उठने से पहले और रात में सोने से पहले उसको थोड़ा विजुलाइज़ करना है और सो जाना है। 2-3 या 1 हफ्ता करने के बाद छोड़ दीजिए, उसको लेट गो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। छोड़ दीजिए कि आपने कुछ ऐसा किया था। इसके बाद देखिए क्या होता है। मैं ये नहीं बोलती कि यूनिवर्स सब आपको ला के देंगे। तो क्या होता है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी ला के देते हैं। वो सब कुछ जैसे आपका माइंडसेट है, उसी तरह का माइंडसेट आपके और अट्रैक्ट करेंगे। तो आप उसको ढूँढने के लिए आपको, जैसे मेरा मीडियम था कि मैं कैसे ढूँढती, तो ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन में मैंने ऑनलाइन जैसे जीवन साथी हो गया, जो भी हो गया, तो उसमें बहुत सारा लड़का आया। लेकिन जैसा लड़का को मैं अट्रैक्ट करना चाहती थी, उसी से ही मेरा शादी हुआ। तो ये हो जाती है कि आपका माइंड फोकस हो जाती है कि आपको कैसे चाहिए, और वो हर इंसान आपसे दूर हो जाएगी, और जो आपको चाहिए होगा वही आपके लाइफ में इंटर हो जाएगी। तो इसको बिलीव करना थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं कहती हूँ छोटा छोटा एक स्टेप लेके देखिए। कि जैसे कि अगर आपको कुछ खाने का मन हो रहा, ऐसे विजुलाइज कीजिए कि जैसे एक छोटा सा चीज़, मुझे डेयरी मिल्क मैं खा रही हूँ, ऐसे करके 2-3 दिन करके देखिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ला के आपके हाथ में दे देगा, या कोई मीडियम होके वो आपके पास आ जाएगा, कोई आपको गिफ्ट के तौर पे दे देगा। तो ये होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर। तो ये मैं पहला बता रही हूँ। मैं आपसे अपना पूरी लाइफ का जर्नी बताऊँगी, कैसे कैसे मैं अट्रैक्ट करती हूँ हर चीज़ को, और मेरी लाइफ कितनी खूबसूरत कैसे हो गई है। तो
ये लास्ट वीडियो है।